दोस्तों आजकल एक बंदा सोशल मीडिया पर बहुत ही ज्यादा वायरल हुआ है। आपने उसे ये कहते हुए सुना होगा, मैं गरीब हूँ, मेरे मम्मी पापा ने मुझे गरीब ही जन्म दिया था, मुझे मेरी मम्मी पापा बहुत प्यारे हैं, मैं गरीब ही ठीक हूँ। तो ठीक ऐसा ही कुछ हाल ना रिया चक्रवर्ती का भी है। आजकल रिया चक्रवर्ती भी जेल की सलाखों के पीछे कुछ ऐसे ही शब्द बोल रही है। मैं चरसी हूँ, मैं माल फूंकती हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे नशेड़ी ही पैदा किए थे, मुझे चरस अफीम और गांजा के सिवा और कुछ भी नहीं चाहिए, मैं चरसी ही ठीक हूँ। वो कहते हैं ना कि कितना भी मर्जी हो आप पाप कर लो, लेकिन उसका जो परिणाम होगा ना वो एक ना एक दिन आपको भुगतना ही पड़ता है, और वो परिणाम इतना बुरा होता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। देखिए, जो लोग भी ड्रग्स लेते हैं उन्हें एक बात अच्छी तरह से समझ जाना चाहिए कि ड्रग्स लेने में तो बहुत अच्छा लगता है, जब वो लोग लेते हैं तो उसका मजा बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन जब उसका परिणाम निकल कर आता है तो वो बहुत घातक साबित होता है। एक तो आप नशे के अधीन हो जाते हो, आप कुछ उसके बाहर सोच ही नहीं पाते हो, उससे निकलना चाहकर भी निकल नहीं पाते हो, और निकलने की कोशिश करो तो जो लोग उससे जुड़े हुए होते हैं वो आपकी टांग पकड़कर खींचते रहते, उस दलदल में से आपको कभी निकलने नहीं देंगे। एक भाई हमारा भी जमाना था मास्टर भिड़े के स्टाइल में, कि जब हम बचपन में थे तो मुगली सुपारी खाकर भी बहुत खुश हो जाया करते थे, लेकिन आजकल का जमाना क्या हो गया है। बच्चे 12, 13, 14 साल की उम्र में पहुंचते नहीं है कि उन्हें सिगरेट दारू की लत लग जाती है। वो इसे पीना एक अपनी लाइफस्टाइल का हिस्सा मान लेते हैं। उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छा काम करे। धीरे धीरे सिगरेट और तंबाकू की ये जो लत होती है उन्हें ऐसे लोगों के पास लेकर जाती है जो एक दूसरे को ड्रग्स सप्लाई करते हैं, और जब इसकी ड्रग्स इन युवा पीढ़ियों को लग जाती है तब ये उस नशे के अधीन होकर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर डालते हैं। सोचिए कितने ही लोगों की पूरी उम्र निकल गई कि जो लोग बॉलीवुड के सितारों को बहुत बड़ा हीरो मानते थे, अपना आइकॉन मानते थे कि ये लोग दुनिया को बदलने की ताकत रखते हैं, इनसे हम कुछ सीख सकते हैं, लेकिन अब जाकर पता चला कि ये लोग तो सिर्फ चरसी, नशेड़ी और गजेड़ी हैं। इनके ऊपर भरोसा करना मतलब खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है। एक खबर ये भी निकल कर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती जेल के जिस कमरे में बंद है उस कमरे में ना लाइट है, ना पंखा है, ना तकिया है, ना गद्दा है, और है तो है क्या, सिर्फ एक चटाई है जिसके ऊपर रिया चक्रवर्ती सो सकती है और उसके ऊपर बैठकर योगा भी कर सकती है। वो कहते हैं ना कि योगा से होगा, तो बस रिया चक्रवर्ती योगा करें, अनुलोम विलोम करें, क्योंकि उन्हें जेल में 10 से 12 साल तो निकालने ही निकालने हैं, ये पक्का तय हो चुका है। और बॉलीवुड के बहुत सारे सितारे हैं जो अब जेल की जो हवा है ना उसे खाने के लिए रेडी रहे, क्योंकि उनका भी टाइम आने वाला है। रिया चक्रवर्ती ने सिर्फ 25 नहीं, बहुत सारे सितारों का इसमें नाम ले लिया है, जो धीरे धीरे एक के बाद एक कई तरह के लोग पकड़े जाएंगे। रिया चक्रवर्ती को सोने के लिए जो बिस्तरा होता है ना, हाँ, जिसे हम अंग्रेजी में बेड कहते हैं, उसकी जगह पर रिया चक्रवर्ती को एक सीमेंट से बना हुआ कुछ तो दिया गया है जिसके ऊपर रिया चक्रवर्ती सो सकती है, बैठ सकती है, उछल कूद कर सकती है। मतलब उस छोटे से कमरे में उन्हें जो करना है वो करें। और तो और उनकी सिक्योरिटी में बहुत सारे पुलिस वाले लगे हैं कि ऐसा ना हो कि रिया चक्रवर्ती की जो सिक्योरिटी है उसमें जरा सी भी चूक हो और कोई आए और रिया चक्रवर्ती का काम तमाम करके निकल जाए। क्योंकि रिया चक्रवर्ती एक के बाद एक जिस तरह से बहुत सारे सबूत, बहुत सारे जो बयान देते हुए नजर आ रही हैं, उससे तो यही लग रहा है कि रिया चक्रवर्ती की जान कभी भी जा सकती है, इसलिए उनकी सिक्योरिटी बहुत ही ज्यादा टाइट कर दी गई है। खबर ये भी आ रही है कि रिया चक्रवर्ती जिस जेल के कमरे में बंद है उसके ठीक बाजू वाला कमरा इंद्राणी मुखर्जी का है। जिन लोगों को नहीं पता इंद्राणी मुखर्जी कौन है, तो इंद्राणी मुखर्जी वही है जो अपनी ही बेटी शीना बोरा के मर्डर के केस में जेल में बंद हैं और जेल की सजा काट रही हैं। तो जो लोग इंद्राणी मुखर्जी को नहीं जानते वो लोग जरा देख लीजिए कि इंद्राणी मुखर्जी जब जेल में जाने से पहले की ये उनकी तस्वीर है, और ये जो बगल वाली तस्वीर है ये इंद्राणी मुखर्जी की अब की तस्वीर है जो कुछ 1-2 साल पहले आई थी। यानी इंद्राणी मुखर्जी की जो हालत होगी वो इससे भी ज्यादा बुरी हो चुकी होगी। जो अपने ऐशो आराम पर वो खर्च कर रही थी, ब्यूटी पार्लर जाना, मेकअप करना, वो सबको तो जेल में मिलने वाला है नहीं, और जेल में वो दिखाएंगी किसे, कैदियों को। तो रिया चक्रवर्ती की भी कुछ ऐसी ही
हालत होने वाली है। रिया चक्रवर्ती के भी बाल सफेद हो जाएंगे, उनकी झुर्रियां पड़ जाएंगी, हो सकता है कि उनकी आंखें भी कमजोर पड़ जाएं, क्योंकि वो लगातार अंधेरे में रहेंगी जब 10-12 साल, तब उन्हें पता चलेगा कि ड्रग्स लेना क्या होता है और किसी बेगुनाह को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उसकी जिंदगी को समाप्त कर देना, किस बात की सजा मिल रही है उन्हें, ये बातें उन्हें बहुत अच्छी तरह से पता चलने वाली है। देखिए, जब से रिया चक्रवर्ती ने बॉलीवुड के उन 5 सितारों का नाम लिया है जिसमें मुकेश छाबड़ा, रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान, सिमोन खंबाता, इन जैसे लोगों का नाम लिया है, तब से बॉलीवुड का जो गैंग है वो पूरी तरह से शांत हो चुका है। यानी कुछ दिन पहले तक जो ये लोग ट्विटर पर रिया चक्रवर्ती को सती सावित्री बताकर बहुत बड़ी बड़ी आवाजें बुलंद कर रहे थे कि रिया चक्रवर्ती बेगुनाह है, उसे सुशांत सिंह राजपूत के केस में बेवजह फंसाया जा रहा है, रिया चक्रवर्ती तो ड्रग्स लेती ही नहीं है। अब अचानक से सारा अली खान का जब से नाम आया है, क्योंकि सारा अली खान बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े स्टार की बेटी है, तो सारा अली खान का नाम आने के बाद इन सभी बॉलीवुड के सितारों को सांप सूंघ गया है, क्योंकि इनकी जो पीआर एक्टिविटीज थी जिसके पीछे इन्होंने करोड़ों रुपए फूंक डाले, वो सब कुछ नाली में चला गया है। अब इनकी जो पीआर एक्टिविटीज है वो किसी काम नहीं आई। ट्विटर पर ये जो ट्विटर योद्धा बनकर हर 2 मिनट के बाद ट्वीट किया करते थे कि मोदी के खिलाफ, पुलिस के खिलाफ और जो सुशांत सिंह राजपूत के फैंस हैं उनके खिलाफ किया करते थे, अब इन सभी की बोलती बंद है। क्योंकि यकीन मानिए कि यहाँ पर लोग 80% बॉलीवुड सितारों को ड्रगिस्ट मान रहे हैं। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कम से कम 90 to 95% जो बॉलीवुड के सितारे हैं और जो टीवी इंडस्ट्री में काम करने वाले हैं, ये सब के सब ड्रगिस्ट हैं, क्योंकि ये जिस एटमॉस्फेयर में रहते हैं इन्हें ड्रग्स लेना ही लेना है। एक ये बॉलीवुड जो है वो गंदी नाली के जैसा है कि जो भी उसमें गिरेगा वो गंदा होकर ही बाहर निकलेगा। पुराने जमाने में ऐसा माना जाता था कि लोग अपने बच्चों को बॉलीवुड की फिल्मों में काम करने के लिए नहीं भेजते थे। उनका ऐसा मानना था कि बॉलीवुड बहुत गंदी जगह है, वहां पर जो भी जाएगा बिगड़ जाएगा, वहां पर तरह तरह की गंदी गंदी चीजें होती हैं। तो लोग अपने बेटे बेटियों को, खासकर बेटियों को बॉलीवुड इंडस्ट्री में भेजना नहीं चाहते थे। तो अब ये बात समझ में आ रही है कि उस जमाने के लोग कितने समझदार थे जो अपने बेटे और बेटियों को बॉलीवुड इंडस्ट्री में क्यों नहीं भेजना चाहते थे। वो कितने दूरदर्शी थे जो उन्हें पता चल गया था कि बॉलीवुड में कितने गंदे गंदे काम होते हैं। देखिए, खबर ये भी निकल कर आ रही है कि बॉलीवुड के जो हाफ बिरयानी है, यानी वही करण जौहर, जिसके घर पर पिछले साल एक वीडियो वायरल हुई थी जहां पर कई सारे बॉलीवुड सितारे, जिसमें दीपिका पादुकोण, मलाइका अरोरा, रणवीर कपूर, शाहिद कपूर और फरहान अख्तर की जो बहन है जोया अख्तर और अर्जुन कपूर और उसके साथ विकी कौशल, ये सभी के सभी ड्रग्स का मजा ले रहे थे, माल फूकते हुए नजर आए थे, जिसकी ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। और मुंबई पुलिस ने उस वक्त इस वीडियो पर काफी एक्शन भी लिया था, लेकिन फिर किसी न किसी वजह से ये मामला उस वक्त दब चुका था। लेकिन अब एनसीबी करण जौहर से पूछताछ करने वाली है और करण जौहर की क्या हाल होने वाली है ये हम सभी को अच्छी तरह से पता है। और सोचने वाली बात है कि विकी कौशल इतना बड़ा रोल निभाते हैं उरी पिक्चर में इंडियन आर्मी के ऊपर, वहां पर बोलते हैं हाउस द जोश, और खुद की रियल लाइफ में उनके होश कहां पर है उन्हें खुद भी नहीं पता है। तो ऐसे लोग इंडियन आर्मी के ऊपर अगर कोई मूवी करते हैं तो ये बहुत बड़े शर्म की बात है। इस तरह के बॉलीवुड के लोगों को इंडियन आर्मी के ऊपर कोई मूवी करनी ही नहीं चाहिए। तो बॉलीवुड में जो नशेड़ी गैंग है उसकी तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मैं नशेड़ी हूँ। अब इन सब को यकीन मानिए एनसीबी जिस तरह से अब तक काम कर रही है पिछले 1 महीने से, जिन जिन लोगों के नाम सामने आए, अगर एनसीबी इसी तरह से काम करते रही तो यकीन मानिए बॉलीवुड पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। कोरोना ने तो बॉलीवुड की वैसे ही बैंड बजा कर रखी है, अब ये जो ड्रग्स का मामला आया है इसमें बड़े बड़े लोग नप जाने वाले हैं, कोई भी बचने वाला नहीं है। अगर वो सोच रहे हो कि वो अपनी पहचान और अपनी ताकत और अपने रुतबे से बच जाएंगे तो वो गलत फिराक में है। या तो वो देश छोड़कर भाग जाएंगे या तो वो जेल की सलाखों के पीछे पहुंचने वाले हैं, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार का बहुत बड़ा हाथ है, वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाली है। क्योंकि ड्रग्स का जो मामला है वो अंडरवर्ल्ड से जुड़ा है, अंडरवर्ल्ड आतंकवाद से जुड़ा है। तो आतंकवाद के ऊपर मोदी जी किस तरह से चोट कर रहे हैं, उसे पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं।
तो ये बॉलीवुड के लोग तो कोई मायने ही नहीं रखते। देखिए, लॉकडाउन और कोरोना के चलते तो वैसे भी कोई थिएटर में जाने वाला है नहीं इनकी मूवी देखने के लिए। जो बची खुची मूवी इनकी ऑनलाइन रिलीज हो रही है वो कब आई और कब निकल गई इस बात का किसी को अंदाजा भी नहीं है। जब हम जैसे लोगों को इस बात में कोई इंटरेस्ट नहीं है कि इनकी मूवी कब आ रही है और कब जा रही है, तो आम जनता की तो बात ही छोड़ दो। आम जनता तो चलते फिरते सड़क पर देख लेती थी, ओ इस सितारे की फिल्म लगी है, चलो देखकर चले आते हैं। तो उन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो जाएंगे ही नहीं मूवी देखने इनकी। तो बॉलीवुड तो वैसे ही बर्बाद होने वाला है और बर्बाद होना चाहिए। और वैसे भी आम जनता अपने ही दुख में व्यस्त है, लॉकडाउन खुला है, अपने कमाई धंधे रोजगार में लगी हुई है। तो इन जैसे नशेड़ियों और गजेड़ियों के पीछे अपने पैसे फूंक कर वो अपने पैसे की बर्बादी नहीं करना चाहेगी। और रही बात अर्नब गोस्वामी के, तो हर शाम 7 बजे वो इन बॉलीवुड वालों की जो बैंड है वो बजाते ही रहते हैं। इस मामले में वो पीछे नहीं हट रहे हैं। तो अब देखना होगा कि आने वाले समय में क्या होने वाला है और कैसे होने वाला है, कौन कौन से बॉलीवुड के सितारे इस ड्रग्स के जाल में फंसने वाले हैं। ये देखना बड़ा ही दिलचस्प होगा और इसे देखकर बहुत खुशी मिलेगी, यकीन मानिए बहुत खुशी मिलेगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप सभी की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक देखते रहिए आपकी बात मुकेश के साथ। धन्यवाद।